हे क्योरेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक करना। आई आप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारी कंची वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी के मारे मधु को किस करते हुए कहती, लव यू जान, सच में तुम मेरी मधु हो। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, उससे ज़्यादा 1 सेकंड भी नहीं। ओके, मैं अभी आती हूँ। तो कंसी ऐसे बोल के ना बाहर की तरफ चले जाती है ना अपने दोस्त के पास। और तो और वो भी वही खड़ी थी, मानो ज़्यादा दूर नहीं गया था, कंसी के घर की बाहर ही थी। तो कंसी आते ही वो कहती, क्या हुआ, इतनी देर की होगी? तो फिर कंची कहती, हाँ वो चाची और कमला के साथ बात कर रही थी ना, इसलिए। तो फिर वो कहती, हाँ क्या वो लोग चले गए? तो इतने में कंची कहती, हाँ क्यों? तो कंची की दोस्त कहती, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बोला ना, असल में देखा नहीं, शायद इधर के रोड से नहीं गुजरा। तो फिर कंची कहती, हाँ मैंने कहा था कि इतनी जल्दी है, कमला की एग्जाम की पढ़ाई है ना, तो क्यों ना अंदर की रोड से चले जाए तो अच्छा होगा ना, इसीलिए शायद अंदर की रोड से चले गई। तो वो सोचने लग जाती कि यार इसकी मतलब बस किसी भी हालत में कमला के साथ कोई मुलाकात नहीं हो सकती है। शिट यार, अब क्या करूँ, क्या होगा? तो ऐसे ही मानो कमला के बारे में ही सोचने लग जाती। तो इतने में ही कंची कहती, क्या यार तू कुछ सोच रही है? अरे क्या सोच रही है, पहले ज़मीन पे तो आ जा। तो कंची की कोई भी बात सुन ही नहीं रही थी। तो फिर कंची उसके दोनों शोल्डर को पकड़ के थोड़ा हिलाती कि क्या यार, तू सच में कुछ सपने में तो नहीं चले गई? हाँ। तो वो अचानक खुश में आती और फिर कहती, नहीं मैं कहीं नहीं गई। अरे यार मैं तो यही हूँ ना, बोल तू क्या कह रही थी? जिस पे कंची कहती, देख यार मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो बोलना है वो जल्दी बोल। तो फिर उसकी दोस्त कहती, क्या मतलब कि तेरे पास टाइम नहीं है? अरे यार रात होने में अभी भी काफ़ी टाइम पड़ा है ना। तो फिर कंची कहती, हाँ पता है कि रात होने में अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, पर मेरे दोस्त अब सिर्फ मेरी मर्जी नहीं चलती ना, घर पे मेरी बीवी भी है, कभी कभी उसकी बात भी मानना पड़ती है ना। हाँ चल कोई ना, तू बोल। तो वो कुछ कैश पैसा निकालती और एक 2-3 लाख का चेक भी निकाल के कंची के हाथ में देती और फिर कहती, ले ये तेरी अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर लेना। तो फिर कंची कहती, इतनी सारी पैसा कहाँ से आई? तो फिर उसकी दोस्त कहती, अरे यार वो मैंने बोला था ना कि कंपनी में हमारी 2 घड़ी की 2-3 महीने की सारी इनकम अटक गई थी, और सारी की सारी पैसा साथ में मिल गया, इसलिए। तो ठीक है तू जा, मैं भी चलती हूँ, ठीक है। तो इतने में ही कंची कहती, हाँ और सुन, कल सुबह थोड़ा जल्दी आना, कुछ काम है। तो फिर वो भी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ ठीक है आ जाऊँगी, बाय। तो ऐसे बोल कर ना अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चले जाती और कंची भी जल्दी में अपनी बाइक निकलती। उसके बाद वो भी कहीं चले जाती है ना कुछ खरीदने के लिए। उसके बाद काफ़ी स्पीड में मानो थोड़ी देर में घर के पास भी आ जाती। उसके बाद घर के पास आके मानो ज़ोर से हॉर्न देने लगती। तो फिर मधु विंडो पे जाती देखने के लिए कि यार कौन है जो इतनी ज़ोर से हॉर्न दे रही है। तो वो विंडो खोल के देखती कि यार ये तो कंची है। तो वो ऐसे इशारा करती कि क्या हुआ, इतनी ज़ोर से हॉर्न क्यों दे रही हो, कुछ चोर उड़ा गया क्या? तो कंची मुस्कुराती और फिर कहती, क्या जान, इतनी छोटी सी डोल में चोर क्यों आएगी? मैं तो बस तुम्हें बताने के लिए हॉर्न दे रही थी ना कि मैं ट्रेन पे आ गया, पर मेरी जान मैं अभी अंदर नहीं जा सकती। ओह मेरी बाइक को थोड़ा साफ वगैरह करनी है ना, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी धूल जम गया, इसीलिए। तो मधु हंसती कि ठीक है। तो मधु ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए मानो वो भी घर पे कुछ काम वगैरह करने लग जाते।
और इधर कंची वो तो मानो अपनी शर्ट उतार के कमर में बांध के अच्छे से अपने बाइक को सफाई वगैरह करने लग जाती। और उसकी बॉडी पे मानो वही शर्ट्स ब्लैक कलर की स्लीवलेस इनर था, ऊपर से उसकी माथे पे उस छोटी छोटी बाल जो कि बार बार उसकी फेस पे आ रही थी। और कंची भी अपने बालों को बार बार साइड पे कर रही थी, और फिर भी मानो उसके बाल बार बार आगे आ रही थी, जो देखने में काफी सुंदर और काफी क्यूट भी लग रहा था। और तो और मानो कंची जब अपने बाइक को ऐसे ही नीचे की तरफ झुक के सफाई वगैरह कर रही थी ना यार, क्या बोलूं, तब तो मानो उसकी आगे से पूरी चेस्ट जो है वो साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि उसकी जो शॉर्ट स्लीवलेस इनर था ना वो थोड़ा लूज था, जिसकी वजह से वो थोड़ा नीचे की तरफ झुकने के साथ साथ मानो उसकी पूरी की पूरी बॉडी खुल्लम खुल्ला, मतलब मानो साफ को साफ साफ दिख रहा था। तो इतने में अचानक विंडो से मधु की नज़र हमारी कंची पे चले जाती कि ये कंची की बाइक साफ हो गया कि नहीं। तो देखती कि नहीं, कंची तो अभी भी बाइक सफाई कर रही है। तो मधु ज़्यादा नोट नहीं करती, पर उस ऐसे ही कंची के ऊपर से नज़र हटाने लगती है ना। तो इतने में ही कंची शायद कुछ लेने के लिए मानो इधर उधर सार घुमाने लगती। तो यार क्या बोलो, कंची ऐसे ही अपनी सर इधर उधर घुमाने लगती है ना। ओह माय गॉड, मुझे तो थोड़ा शॉक्ड हो जाती कि यार ये क्या है। ये लड़की शॉर्ट उतारने की पहले, कम करने से पहले खुद को एक बार सही से देखा भी नहीं क्या यार। तो इतने में मधु नोट करती कि दूसरी साइड से काफ़ी सारी लोग वगैरह आ रही थी ना, शायद कहीं मंडप में पूजा वगैरह चल रहा था ना, इसकी कारण। तो मधु जल्दी जल्दी में कंची को बुलाने लग जाती कि सुनिए ना, थोड़ा अंदर तो आइए, जल्दी कुछ काम था। पर कंची ज़्यादा नोट नहीं करती, ओ ऐसे ही बोल दी थी कि नहीं यार थोड़ी देर रुको ना, बस हो ही गया, थोड़ा सा कम पड़ा है, फिर से हाथ लगाओ क्या प्लीज़, और बस 5 मिनट दे दो। हाँ अभी हो जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मानो कंची दूसरी तरफ देखते हुए ऐसे बात कर रही थी, जिस पे मधु कहती कि यार क्यों करो इस लड़की को, लगता है लड़की सच में बुद्धू है, मेरी तरफ एक बार सही से देखा भी नहीं है यार, शिट अब क्या करूं। हाँ जो करना है वो शायद मुझे ही करना होगा। हाँ तो मधु ऐसे बोल के मानो जल्दी जल्दी में बाहर की तरफ भागने लग जाती है ना, ताकि वो लोग कंची को ऐसे हालत में देख ना ले, क्योंकि वो लोग कंची के करीब आ ही रही थी, मानो से सब की सब बस दिखने वाली होती। पर इतने में मधु भाग के आके उसे खींच के मानो से खुद के अंदर छिपा लेती, मतलब कंची के आगे आके मधु अस्से ऐसे खड़ी हो जाती ताकि उसे ऐसे हालत में कोई ना देख सके। तो मधु से इस तरह से कंची को खींच के खुद के अंदर छुपा लेती है ना, ऐसे दूसरी साइड से तो मानो कंची एक दीवार के साथ भी लग जाती, और ऐसे मधु उसे ऐसे दीवार के साथ लगा देती है ना। क्या बोलो यार, कंची की हार्ट बीट तो मानो बहुत ज़्यादा तेज होने लगती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक के खड़ा हुआ था एकदम चुम्बक की तरह, जिसपे कंची तो बस हमारी मधु को ही देखते रह जाती, क्योंकि अब तो मानो मधु की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज चल रहा था, जो कि हमारी कंची वो साफ साफ सुन पा रही थी, क्योंकि कंची भी मधु की बहुत ज़्यादा करीब जो थी। खैर मधु इधर उधर जाग के देखने लग जाती कि सारे लोग यहाँ से चले गए कि नहीं। तो देखते कि हाँ सारे लोग तो चले गए, अब बस 2-3 और लोग हैं, पर वो लोग भी जा ही रही थी। तो मधु इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे कंची की कमर पे हाथ डाली थी, क्योंकि उसकी कमर पे जो बंधा हुआ शर्ट था ना वो निकालने के लिए, पर कंची की वो शर्ट मधु के हाथ में आ ही नहीं रही थी, जिस पे मधु कंची की कमर को टाइटली पकड़ के थोड़ा खिंच के अपने और करीब कर ली थी। उसके बाद धीरे धीरे कंची की कमर में उस बंधा हुआ शर्ट को खोलने लग जाती, और इधर हमारी कंची के दिल में तो मानो कुछ और ही अरमान जग रही थी। ओ ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहती, अरे मेरी जान क्यों क्यों करी हो, हाँ अरे हम अभी भी बाहर हैं, अगर कोई देख लेगी तो फिर क्या हो जाएगी। हाँ
और अगर कुछ ज़्यादा ही मूड हो रहा है तो फिर चलो अंदर चल दिया। तो इतने में ही मधु उसकी कमर से शर्ट निकल के कंची के हाथ में रखते हुए कहती, नहीं जी मुझे कोई मूड नहीं हो रहा है, समझी ना, अब जल्दी से इस शर्ट तो पहन लो। और ये कौन सी तरीका है कि शर्ट उतर के बाइक साफ करना होगा? हाँ, अगर एक हम शर्ट पहन के कर लेती तो क्या हो जाता, कोई दूसरी मोहब्बत हो जाती क्या? हाँ नहीं ना, तो फिर इसलिए अस्से से कह रही हूँ, उसके बाद ये शॉर्ट्स कपड़ा वगैरह पहन के बाहर कोई काम नहीं, ओके ना? हाँ प्लीज़, मुझे ये सब नहीं पसंद है। और तो और सच को तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपको इस तरह से कोई घूर घूर के देखते रहे। हाँ, तो इतने में कंची शर्ट पहनते हुए कहती, ओ अच्छा, इसकी मतलब तुम सिर्फ मुझे खबर करने के लिए आई थी और कुछ नहीं यार? निशित, मुझे तो कुछ और ही लगा था यार। हाँ भाई, इसीलिए तो सोच रही हो कि अचानक सूरज किधर से निकली, जो कि खुद से मेरे इतनी करीब आई, इतनी प्यार से मुझे गले लगाई। हाँ, प्यार की कुंजोश कही कि ये नहीं कि मेरी जान इतनी मेहनत से पूरे दिन बाहर काम करती रहती है, इसलिए अच्छे से मनो दूसर किसी थोड़ा प्यार, थोड़ा मोहब्बत ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा दे रही दूँ ना। पर नहीं, इसे तो बस ड्रामा करना आता है, ड्रामा क्वीन कहेगी। प्यार करने के बाद तो कुछ आ रही है ना मेरी जान? वो तो लगता है तुम्हारे डिक्शनरी में है ही नहीं, है ना माय लव? हाँ। तो कंची की बात सुनकर तो मानो मधु को बहुत गुस्सा आ जाते और गुस्से से मधु की तरफ घूरते हुए गए थे, हो गया बकवास या फिर और भी कुछ बोलना है? कोई ना, अगर और भी कुछ बोलना है तो बोलिए, मैं सुन रही हूँ ना, बोलिए। तो कंची फिर से मानो कुछ मधु को कहने वाली होती और फिर अचानक वो एकदम से रुक जाती, जिस पे मधु कहती, हाँ तो रुकी क्यों, बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ ना, बोलिए, कोई ना। तो फिर कंची दिल में कहती, यार ये मैं भी ना लगता है बोलने की मूड में आके कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। शिट यार, अब क्या होगा, अब क्या करूँ, कैसे मनाऊँ इसे? ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। शिट यार, शिट। तो यार क्या बोलूं, कंची तो मानो मस्ती मजाक में उल्टा सीधा बहुत कुछ बोल दी थी और फिर खुद ही वो मधु से माफ़ी मांगने लग जाती। क्यों मेरी जान, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रही थी और कुछ नहीं, सच में देखो प्लीज़ नो बाबू, रुको तो। जिस पे मधु उसका बात सुन के तो माना गुस्से से आगे चलने लग जाती और फिर कहती, देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और नहीं आपकी तरफ देखनी है, समझिए अब। तो इतने में कंची भाग के मधु की आगे जाके खड़ी हो जाती है ना, ऐसे कान पकड़ के, और फिर कहती, जॉन प्लीज़ लास्ट बार के लिए माफ़ी दे दो, पक्का इसकी बात मैं ऐसे मस्ती और कभी नहीं करूँगी, पक्का, प्लीज़ नो बाबू, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़। मैं जज कह रही हूँ, तुम्हारी कसम जान। और ये देखो मैं तुम्हारे आगे उठक बैठक भी कर रही हूँ, पक्का ऐसा मस्ती मैं यार कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। हाँ तो क्या बोलो यार, कंची तो ऐसे बोल के मानो सच में और मधु के सामने उठक बैठक करने लग जाती, जो कि उधर के रोड से चलने वाले सारे लोग देखने लग जाती। तो इतने में मधु कहती, यार शिट मत करो ना, ये सब क्या कर रही हो? हाँ देखो सब देख रही है, लोग क्या सोचेगी? हाँ रुक जाओ, मैं कह रही हूँ रुक जाओ, मत करो ये सब। और सच में मुझे ये सारी ड्रामा रास्ते में बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके ना? तो फिर मधु कहती, तुम जितनी भी कहो मैं तो नहीं रुकने वाली, जब तक तुम मर ना जाओ और तो और तुम्हारी क्यूट सी फेस पे जब तक स्माइल ना आए मैं तो नहीं रुकने वाली। हाँ तो इतने में ही मधु कहती, ओ अच्छा, तो अगर किसी को इतनी फिकार है, इतनी परवाह है, तो फिर गुस्सा क्यों दिलाती हो? हाँ प्यार से नहीं बात कर सकती? तो फिर कंची कहती, अरे मेरी जान, मैं कहाँ गुस्सा दिलाती हूँ? हाँ मैं तो बस थोड़ा मस्ती कर रही थी ना,
मुझे क्या पता था कि तुम नाराज हो जाओगी। अगर मुझे पता हो तो मैं ऐसे थोड़ी करती। सच में मैं ऐसा कभी नहीं करती। बाप रे बाप, इतनी सी छोटी सी बात को लेके इतनी ज्यादा गुस्सा। माय गॉड, मुझे तो लगता है तुम्हारी ये गुस्सा ना हर टाइम तुम्हारी नाकों पे रहती है ना। जिस पे मधु और ज्यादा गुस्सा आ जाती और फिर कहती, देखो अब मुझे फिर से गुस्सा दिला रही हो। तो इतने में कंची कहती, सॉरी जान, देखो मैं और कुछ भी नहीं कह रही हूँ ना, प्लीज बाबू मान जाओ, सैर तो मत हो। पता है ना तुम्हारा ये सैर से चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज मान जाओ प्लीज। तो क्या बोलो यार, कंची इतनी प्यार से माफी मांग रही थी ना, मानो एकदम मासूम बच्ची की तरह। जो देख के तो मानो हमारी मधु के गुस्सा, उसकी और नाराजगी वो तो मानो कहीं दूर गायब हो जाती, वो मुस्कुराने लगती। पर फिर भी वो कंसी के सामने ऐसे ही रिएक्ट करती जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। वो ऐसे ही बोल देती कि ही देखा मैं बहुत खुश हूँ, मैं कोई सैड नहीं हूँ, ओके। और अगर आपकी सारी काम खत्म हो गया तो चलिए अंदर, पर प्लीज़ बाहर तो इतने ड्रामा मत करिए, ओके चलिए। जिस पे कंची कहती, हाँ जान ठीक है, मैं सच में और कभी नहीं ऐसा ड्रामा करूँगी, पक्का, पर प्लीज थोड़ा रुको ना। तो फिर मधु कहती, यार क्या क्रू से लेके क्या, हाँ आपकी सारी काम खत्म हो गया ना, तो फिर रुकना क्यों है, हाँ। तो इतने में कंची कहती, नहीं कुछ नहीं, ओह मेरा तो बस दिल कर रहा था कि चलो ना कहीं जाके दोनों मिलके आइसक्रीम खा के आती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे मान जाओ ना मेरी जिद्दी सी बच्ची, प्लीज। तो कंजी की बात सुन के मधु हंस दी थी कि हाँ ठीक है। क्या बोलो यार, बात तो कोई आपसे सीखे, कितनी गुस्सा दिला देती हो। पर देखो इतनी प्यारी प्यारी बातों से फटक से मना ना भी जानती हो यार, क्या चीज हो आप, हाँ सच में अपना सच में ड्रामा क्वीन हो, हाँ। जिस पे कंची भी हंस दी थी कि हाँ वो तो मैं हूँ, पर वो ड्रामा क्वीन मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी जान के लिए, माय लव, ओके ना। पर आप तो चलो ना, देखो मेरी बाइक कब से तुम्हारा वेट कर रही है, प्लीज ना चलो। तो मधु मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है रुके, मैं अभी चेंज करके दरजा लग करके आती हूँ। तो कंची भी हंसती कि हाँ ठीक है, पर जल्दी आना प्लीज। तो कंची ऐसे बोल के बाइक पे जाके बैठती और ऐसे ही गुनगुनाते हुए मानो मधु के लिए वेट करने लग जाती। जिस पे और हमारी मधु भी जल्दी में सेंस वगैरह करके दरजा अस्से से लग करके बाइक पे आके बैठ जाती है ना, मतलब कंची के पीछे आके बैठ जाती। उसके बाद ये दोनों ही वहाँ से निकल जाती है ना, दोनों साथ में घूमने फिरने के लिए, आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए, साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। खैर इधर कंची की दोस्त भी मानो अपनी दोस्त की बच्ची के बारे में सोच के मानो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, मानो काफी ज्यादा। और खुशी की मारे क्रम क्लब जाके मानो सबको बताने लग जाती कि अरे सब की सब ध्यान से सुनो, मेरी जो दोस्त है ना कंची, जो एक लड़की को शादी किया था, वो बहुत जल्दी माँ बनेगी, मानो बहुत जल्दी। फिर देखना तुम सबके मुंह पे ताला लग जाएगी। जिसने भी मुझे बोला था ना कि मेरी दोस्त कभी माँ बन ही नहीं सकती, पर तुम लोगों को कैसे समझाओ गलत इंसानों। अगर ऊपर वाला चाहे ना तो उन्होंने इंसानों के साथ कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी, समझी ना मेरी बात। हाँ क्या बोलूँ तुम लोगों को, तो क्या बोलूँ यार। कंची की दोस्त मानो ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती कि उसके पास खड़ी होकर कौन इतनी अच्छे से दिल लगाकर क्राम खेल रही थी, क्योंकि उसके ध्यान ही नहीं था कि उसके आसपास कलिया भी हो सकती है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और मानो खुशी की मारे सच में उसे कलिया के बारे में बिल्कुल याद नहीं था। तो इतने में ही अचानक कलिया की नजर कंची की दोस्त पे चले जाती और वो ऐसे ही कंची की दोस्त को देखती है ना, और उसके मुंह पे कंची की बच्ची वाली बात सुनती है ना। ओह माय गॉड, क्या बोलो यार,
उसके गुस्सा तो मानो सात आसमान को सो रही थी। वो गुस्से से चाय की कप भी फेंक दी थी, ग्राम भी तोड़ दी थी, जैसे वो मान ही नहीं पा रही थी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकती है, वो भी इतनी जल्दी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो दोनों ऐसे कैसे माँ बन सकती है, जो कि ये कभी मुमकिन नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद इसमें उस डॉक्टर की कोई गलत साजिश है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। तो ऐसे बोल के गुस्से से पीछे की तरफ घूमती है ना कि सच क्या है वो जानने के लिए। पर तब तक तो मानो कंची की दोस्त वहाँ से जा चुकी थी। तो ये देख के तो मानो उससे और ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से से वो और एक ग्लास तोड़ देती और कहती यार शिट, ये भी चली गई, अब मुझे कैसे पता चलेगी यार शिट। तो ऐसे बोल के खुद ही कहती चलो कोई ना, अगर ये बात सच भी हो जाए तब भी उन दोनों की लाइफ में इतनी बड़ी खुशी मैं कभी आने नहीं दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। वो मेरे से मेरी पसंद की लड़की छीन ली और अब दोनों के दोनों माँ भी बन रही है, एक ही साथ में, एक ही लाइफ में, इतनी सारी खुशी ऐसे कैसे हजम होगी भाई, मैं तो कभी नहीं हजम होने दूंगी, मतलब कभी नहीं। तो मेरी सामने मेरी पसंद की लड़की को सीन के खुश की लड़ जाएगी, हाँ नहीं नहीं नहीं, बहुत सह लिया मैंने, मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी कंची। अब तो तू बस देखते जा कि मैं तेरी इतनी अस्सा हंसता खेलता सा खुशी की लाइफ किस तरह से बर्बाद करती हूँ, बहुत सता लिया ना मुझे, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं किसी को इतनी खुश नहीं होने दूंगी लाइफ में, किसी को नहीं। तो करिया गुस्से से ऐसे बोल के ना किसी को कॉल कर दी थी, उससे कुछ बात वगैरह करती। उसके बाद मानो उसके साथ भी जो दो आदमी था ना, उन दोनों के साथ भी धीरे से कुछ बात करती। तो वो दोनों की दोनों ही कहती कोई ना, बस हम कल से काम पे लग जाऊंगी। तो फिर कलिया कहती अरे हाँ, मैं जैसे बोलूँ ना बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझा ना। तो फिर वो लोग भी कहती यस बॉस, अब जैसे बोलो बिल्कुल वैसे ही होगी। तो फिर कलिया कहती गुड, वेरी गुड, मुझे अब तुम लोगों से ऐसा ही उम्मीद था। हाँ अब मैं भी देखती हूँ कि इस बार वो दोनों मेरे हाथों से बचती कैसी है। तो फिर कंचे अभी से अपने दिल पे जितनी भी ख्वाहिश है ना, जितनी भी इंजॉय करनी है, रोमांस करनी है, दोनों साथ में घूमना है, फिरना है, वो सब की सब अभी की अभी कर ले, क्योंकि बाद में तुम दोनों को इस सब कुछ भी करने की कोई मौका ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को कोई मौका ही नहीं दूंगी ना। कंचे मुझसे पंगा लिया, अब बस तू देखते जा। तो क्या बोलूं यार, इधर तो मानो कलिया सच में उन दोनों को बर्बाद करने के लिए, दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए मानो काफ़ी सारे प्लान कर रहा था। सोच के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, काफ़ी ज़ोर से हंस भी रही थी। पर कलिया क्या सोच रही थी, उसका प्लान क्या था, वो तो फिलहाल हमें भी नहीं पता। वेल इधर कंची और मधु वो दोनों सच में बाहर आने की बात कुछ और ही खुशी लग रही थी, क्योंकि मधु डेली तो बाहर नहीं आती ना, जब भी कोई ज़रूरत होती वो तो कंची ले आती, इसलिए तो मानो ये दोनों ऐसे ही बाहर काफ़ी देर तक बाइक पे घूमते रहती है। तो इतने में ही अचानक मधु कहती अरे रुकिए, ओह देखिए आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम खाना था ना, तो फिर चलिए। तो इतने में ही कंची बाइक रुकती और फिर कहती ठीक है। तो ऐसे बोल के मानो दोनों की दोनों बाइक से नीचे उतरती, उसके बाद मस्ती करते हुए दोनों की दोनों साथ में आइसक्रीम खाने लग जाती। और मधु आइसक्रीम ख़त्म होते ही कहती मुझे चॉकलेट भी खानी है। तो कंची कहती अभी, तो मधु कहती हाँ अभी। तो कंची हंसती कि कोई ना, चलो मैं अभी दिला देती हूँ। तो कंची ऐसे बोल के मधु के लिए काफ़ी सारी एक चॉकलेट भी ले आती, जिस पे मधु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। और फिर कंची कहती तो हो गया, अब चले घर। तो मधु भी कहती चले। तो ऐसे बोल के मानो दोनों की दोनों मुस्कुराते हुए फिर से बाइक पे बैठती और थोड़ी देर में कंची बाइक स्टार्ट करती
और पता नहीं क्यों जब खंची बाइक स्टार्ट कर दी है ना, तब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों को कोई गाड़ी फॉलो कर रही है। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पार्ट जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।